फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी अध्यायवार सोल पेपर पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर वाइज 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आपका यूपी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, यूपी सिपाही, सहायक इंस्पेक्टर या हाई कोर्ट का एग्जाम है, तब आप इस क्लास को ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इसमें आपको बताना है ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान बताना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोस्थ। बात करें अगर हम ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। ये भी आपको याद रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ ओष्ठ या कंठोस्थ। क्वेश्चन नंबर 33, ई, दीर्घ ई, च, छ, जय, झ और य आदि शब्दों का उच्चारण स्थान होता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है सीक्वेंस में कचट तप, कै, च, टे, ते और पे। बात करें कै वर्ग की तो इसमें भी 5 वर्ण हो जाएंगे, कै, खे, गे, घे, ण। इसी तरीके से च वर्ग में हो जाएंगे च, छ, जय, झ और ए। तो इसने पूछा है हमसे कि च, छ, जय, झ ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो बात करें कै वर्ग की तो इसका उच्चारण होता है कंठ से, च वर्ग का तालु से, टे वर्ग का मूर्धा से, तय वर्ग का दंत से और पै वर्ग का हो जाएगा ओष्ठ से। तो च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? तालु से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो ई और ई का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्दों को बनाने में किया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ई और दीर्घ ई। क्वेश्चन नंबर 35, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री स्वर किस में नहीं है? कृपा, यहाँ भी री का प्रयोग हुआ है। दृष्टि में री का प्रयोग हुआ है। कृष्ण में री का प्रयोग हुआ है, लेकिन आज में री का प्रयोग नहीं हुआ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसमें आपको बताना है किसमें री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बात करें ऑप्शन नंबर ए, क्रिया, यहाँ रे का प्रयोग हुआ है। रिपु में रे का प्रयोग हुआ है। वर्षा में रे का प्रयोग हुआ है। लेकिन वृष्टि में किसका प्रयोग हुआ है? री का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो अनुनासिकता बतानी है आपको किस शब्द में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभालना। आइए यहाँ देख लेते हैं इसकी व्याख्या। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में क्या है? अनुनासिकता है। अनुनासिकता क्या है? स्वरों की एक विशेषता है। इनके उच्चारण में वायु नाक से कम और मुख से अधिक निकलती है। तो इनके उच्चारण में वायु नाक से कम निकलेगी और मुख से अधिक निकलेगी। हिंदी में यह विशेषता किसके द्वारा दर्शाई जाती है? चंद्र बिंदु के द्वारा। आपको याद रखना है अनुनासिक के लिए चंद्र बिंदु और अनुस्वार के लिए केवल बिंदु। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? जब एक से अधिक वर्णों का मेल होता है तो क्या कहलाता है? व्यंजन। स्वरों या स्वरों का जब व्यंजन के साथ मेल होगा तब भी किसका निर्माण होगा? व्यंजन का। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। बात करें अगर स्वरों की संख्या की तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? स्वर माने गए हैं 11। आइए एक बार व्यंजन देख लेते हैं। हिंदी भाषा में 5 तो ये वर्ग हो जाएंगे। इन वर्ग को क्या बोलेंगे हम? स्पर्श व्यंजन।
स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? प्रत्येक 5 वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। इसके बाद की बात करें तो इसमें 4 हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन में 6 त्रय य और श्रेय श्रमिक हो जाएगा। 4 अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, य रे ले वे। 4 हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन, से और है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं? तो कै वर्ग का उच्चारण किससे किया जाता है? कंठ से। तो कै और ख इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंतीय है? तो क्या जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ले। ले का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा कै वर्ग का, और कै वर्ग का उच्चारण किससे होता है? कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की श ध्वनि क्या है? तो हिंदी की श ध्वनि क्या हो जाएगी? तो स वर्ण का उच्चारण किससे किया जाता है? तालु से। ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें स की, तो स किस प्रकार का वर्ण है? यह हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44। तालव्य व्यंजन है, तो तालव्य व्यंजन के लिए क्या हो जाएगा? कचट तप, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो च वर्ग कौन सा हो जाएगा? तालु वर्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 दोबारा रिपीट हो गया है। च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालु। क्वेश्चन नंबर 46। य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। यस, य और से का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। बात करें यह हिंदी भाषा में किस तरह का वर्ण है? तो यह हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से तालव्य ध्वनि है, तो निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी हो जाएगी? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49। से का उच्चारण स्थान है, तो से का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। क्वेश्चन नंबर 50। च वर्ग की ध्वनियां किसके अंतर्गत आती हैं? रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिए। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। डै वर्ण का उच्चारण स्थान है और किस वर्ग का है, यह आपको बताना है। तो यह किस, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। और किस वर्ग का हो जाएगा? ट वर्ग का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ट वर्ग का चौथा वर्ण क्या कहलाता है? डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? तो उच्चारण की दृष्टि से दंतीय कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, टे। टे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है, तो दंतीय ध्वनि के लिए क्या हो जाएगा? याद आपको रखना है कचट तप। तो इसमें से आपको बताना है कि दंतीय ध्वनि कौन सी हो जाएगी? तय वर्ग। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से दंतीय वर्ण है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तय। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से दंतीय ध्वनि है, इनमें से आपको बताना है दंतीय कौन सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पे, फे, बे, वह और मैं व्यंजन होते हैं, तो किस तरह के व्यंजन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ओष्ठीय व्यंजन। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57। हिंदी की बै ध्वनि है, तो हिंदी में बै ध्वनि कैसी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो बै किसके अंतर्गत आता है? ओष्ठ के अंतर्गत। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58। बै का उच्चारण स्थान है, तो बै का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बै का उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाने वाला वर्ण क्या है? वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ्य है? तो दंतोष्ठ्य कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी, वे। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? तो ट वर्ग में कौन सा नहीं है?
ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन के लिए आपको याद रखना है 5 वर्ग, कचट, तप। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 25। इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, यह किस प्रकार का हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो कितनी? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? य, रे, ले और बै। बात करें य और बै की तो इनका नाम दिया गया है अर्धस्वर। अर्धस्वर की कैटेगरी में कौन कौन से आ जाएंगे? य और बै। रे की बात करें तो इसी के 3 नाम हैं, प्रकंपित, लुंठित और लोडित। ये नाम आपको याद रखने हैं, प्रकंपित, लुंठित और लोडित। बात करें अगर हम बै की, ये रे ले। बात करें अगर हम ले की तो ले का नाम दिया गया है पार्श्विक व्यंजन। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? तो एक बार स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं कौन से वर्ग में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कै, चे, पे और दे। ऑप्शन नंबर ए इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ क्या दिया है? ले। ले कैसा हो जाएगा? अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी में यह दिया है, यह भी अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में से कैसा हो जाएगा? से हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हिंदी में कितने? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? ये, रे, ले और वे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? रिपीटेड क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये। क्वेश्चन नंबर 65, बै व्यंजन है तो बै किस प्रकार का व्यंजन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। एक बार इनकी व्याख्या देख लेते हैं। बात करें अगर हम अंतस्थ व्यंजन की तो ये, रे, ले और बै। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो 4 ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? शय, से और है। महाप्राण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या कहलाता है? महाप्राण। बात करें अगर हम अल्प प्राण की तो अल्प प्राण के लिए पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्प प्राण। अघोष के लिए क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कैसा होता है? अघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये, रे, ले, वे किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये किस प्रकार के हो जाएंगे? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो कौन के हो जाएंगे? शय, से और है। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो 5 वर्ग, कचट, तप। अयोग बाह की बात करें तो ये हो जाएंगे अनुस्वार और विसर्ग। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? ये, रे, ले, वे। से है क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। क्षेत्र क्या हो जाएंगे? ये संयुक्त व्यंजन। और च, छ, जय कैसे हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कितने हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन? 4। से और है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन कौन से? से और है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गे। गे किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा? तो यह हो जाएगा कै वर्ग के अंतर्गत। इसका उच्चारण किससे किया जाएगा? कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो बात करें अंतस्थ व्यंजन की 4, ये, रे, ले और बै। बात करें ऊष्म व्यंजन की तो ये कितनी? 4, से और है। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? 4 + 4 8। तो हिंदी भाषा में अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। बात करें हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन की तो कौन कौन से हो जाएंगे? छ, त्रे, घ्य और श्रय। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किन वर्णों के मेल के द्वारा प्राप्त होते हैं? तो छह वर्ण का निर्माण किससे होगा? कै, धन, से मिलकर। त्रे का होगा तय, धन, रे से मिलकर। घ्य का होगा जय, धन, अय से मिलकर। और श्रेय का होगा से, धन, रे से मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? हिंदी में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। कौन कौन से? छ, त्रे, घ्य
और श्रेय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74, छह वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो छह वर्ण का निर्माण किससे होगा? कै धन शय मिलकर किसका निर्माण करेंगे? शय का निर्माण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 76, यह वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो इसका उच्चारण स्थान किससे हो जाएगा? निर्माण जय धन अय से मिलकर क्या बना है? ज्ञ ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवा हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवा हो जाएंगे? दो। कौन कौन से हो जाएंगे? अनुस्वार और विसर्ग। ये आपको याद रखना है, अनुस्वार और विसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन के लिए बात करें हम, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? नासिक्य या अनुनासिक। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? ळ, य, एक बार देख लेते हैं, ळ, य, ळ, न और मैं, ये पांच अक्षर आ जाएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर कैसा हो जाएगा? नासिक्य। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है। हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? संघर्षी व्यंजन। ये आपको याद रखना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये किस तरह के व्यंजन कहलाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें प्रकंपित व्यंजन की, तो प्रकंपित या लुंठित लोडित कौन सा हो जाएगा? रे। स्पर्श व्यंजन कचट तप, 5 वर्ग हो जाएंगे, या स्पर्शी व्यंजन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण बताना है आपको कौन सा है। तो क्या जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से। अघोष वर्ण के लिए क्या देखना है आपको? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस दूसरा और 3 वर्ण से, शे और से, ये कैसे होते हैं? ये हो जाएंगे अघोष। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, 1 3 5 स्वर ये, रे, ले और बे। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं सब कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। और हिंदी में 4 अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, बे, सब कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा अल्प प्राण है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जय, जय और अय। 1 3 5 से आप पता लगा सकते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कैसा होगा? अल्प प्राण। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कै और गे। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? तो अल्प प्राण को छोड़कर, अल्प प्राण के लिए आपको याद रखना है 1 3 5 स्वर ये, रे, ले, वे, इन सब वर्णों को छोड़कर बाकी के वर्ण क्या कहलाएंगे? महाप्राण। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खे, छे और ठे। तो महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग के किससे संबंधित है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण व्यंजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन कैसा होगा? महाप्राण। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप 91 में पता लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भय।
क्वेश्चन नंबर 92, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपको बताना है कि कौन सा है। आपको याद रखना है सघोष की ट्रिक। सघोष के लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? सबके 3 4 5 यार लब में है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सबके से से हो जाएगा सघोष और से हो जाएगा स्वर। जितने भी स्वर हैं सब कैसे होंगे? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर कैसे होंगे? सघोष। य से हो जाएगा ये, रे से रे, ले से ले, बै से बै, ये रे ले बै, ये 4 अंतस्थ व्यंजन भी कैसे होंगे? सघोष। और लास्ट में आया है तो है भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? सघोष के। और बाकी बचे हुए सब क्या हो जाएंगे? अघोष। तो आप याद कर सकते हैं सबके 3 4 5 यार लब में है। तो इससे आपको याद हो जाएगा ये सब व्यंजन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? सघोष में। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें आपको बताना है निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष के लिए क्या हो जाएगा? उसमें तो है 3 4 5। तो इसमें कौन कौन से वर्ग बच गए? पहला और दूसरा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कै। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष के लिए आपको याद रखना है बस पहला और दूसरा वर्ग। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 95 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष या सघोष एक ही बात है। तो इसका आंसर क्या होना है? आइए देख लेते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष या सघोष बात एक ही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय। क्वेश्चन नंबर 99, सघोष वर्ण कौन सा है? तो सघोष के लिए आपको याद रखना है सबके 3 4 5 यार लब में है। में यहाँ क्या होगा? साइलेंट। से क्या हो जाएगा? स्वर। और से ही आप रिलेट कर पाएंगे कि यह किसकी ट्रिक है? सघोष की ट्रिक है। 3 4 5 प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण कैसे हो जाएंगे? सघोष। ये, रे, ले और बे, ये चारों वर्ण कैसे हो जाएंगे? सघोष। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, काकल्य वर्ण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिए आप इसे। काकल्य वर्ण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है कैसा वर्ण हो जाएगा? काकल्य वर्ण। यह है ही किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी यह हो जाएगा। ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी यह हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि है किस प्रकार का वर्ण हो जाएगा? काकल्य वर्ण। तो गाइज आज की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।